ईरान बना रहा एटम बम। इजराइल ने 10 हफ्तों का दिया अल्टीमेटम। क्या अब युद्ध होगा आर या पार? अब क्या करेगी मोदी सरकार? दरअसल जब से इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट ने दुनिया को आगाह किया है कि ईरान परमाणु बम बनाने से महज 10 हफ्ते दूर है, तब से दुनिया भर की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि हाल ही में ईरान के कट्टर राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने शपथ ली है, जिसे 80 के दशक में तेहरान का कसाई बुलाया जाता था। तब से यह आशंका गहराने लगी है कि ईरान और इजराइल युद्ध के मुहाने पर आ पहुंचे हैं। अगर युद्ध हुआ तो मिडिल ईस्ट तो तबाही की आग में झुलसेगा ही। भारत को भी अपना दामन बचाने के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम, इजराइल के एतराज और दोनों ही देशों के साथ भारत के अच्छे ताल्लुकात भारत को दोराहे पर खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल नंबर 1, क्या इजराइल और ईरान के बीच छिड़ जाएगा एटॉमिक वार? सवाल नंबर 2, क्या ईरान के हाथ लग चुका है परमाणु हथियार? सवाल नंबर 3, अगर दोनों मुल्क भिड़े तो किसका साथ देगी भारत सरकार? भारत के साथ इजराइल की दोस्ती कितनी गहरी है, ये बताने की जरूरत नहीं है। हाइफा में भारत ने 100 साल पहले 1918 में इजराइल की जो मदद की थी, उसके एवज में इजराइल 65 के पाकिस्तान युद्ध, 71 के बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन और 1999 के करगिल युद्ध में भारत की मदद खुलेआम करके अपनी दोस्ती का सबूत दे चुका है। लिहाजा भारत के ऊपर नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने दीर्घकालिक दोस्त का गाढ़े वक्त में साथ दे। लेकिन यही नैतिकता भारत के लिए दुविधा भी साबित हो रही है, क्योंकि भारत के साथ ईरान के संबंध भी बेहतरीन हैं। चाहे ईरान भारत गैस पाइपलाइन हो या फिर ईरान की चारबाग बंदरगाह परियोजना और इस परियोजना से भारत का जुड़ाव, दोनों देशों ने हमेशा एक दूसरे का साथ खुलकर दिया है। या यूं कहा जाए कि ईरान और इजराइल दोनों दुश्मन मुल्कों का भारत कॉमन फ्रेंड की तरह है। लेकिन ये दोनों दुश्मन मुल्क हालिया दौर में एक दूसरे के खून के प्यासे दिख रहे हैं। ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम तेज कर चुका है और वो तमाम प्रतिबंधों को दरकिनार करके 90% से ज्यादा शुद्ध यूरेनियम बनाने की ओर तेजी से बढ़ रहा है, ताकि परमाणु बम बना सके। यही बात इजराइल की नींद उड़ा चुकी है और इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए अब ईरान पर सैनिक कार्रवाई तक करने का सुझाव दे दिया है। दरअसल बेनी गैंट्स की बात में दम इसलिए लगता है क्योंकि अप्रैल में छपी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने ईरान के मिसाइल भंडार के विश्लेषण के बाद चौंकाने वाला खुलासा किया था कि ईरान के पास जो मौजूदा मिसाइल हैं, उसकी रेंज करीब 1200 मील के करीब है। यानी ईरान की मिसाइल रेंज यूक्रेन, भारत और इथोपिया तक है कि इजराइल काफी आसानी से ईरान की जद में आ चुका है। यही वजह है कि इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से फौरन मदद की डिमांड की है। हालांकि ईरान अभी भी अपनी मिसाइलों में पश्चिमी यूरोप या संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला करने के काबिल ताकत नहीं भर पाया है, लेकिन इजराइल को लेकर ईरान के बेहद खतरनाक तेवर बड़े युद्ध की ओर इशारा करने लगे हैं। इजरायली रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने पिछले हफ्ते ओमान के तट पर एक तेल टैंकर पर हुए हमले के मद्देनजर अपनी चेतावनी जारी की थी, जिसमें ईरान को हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। वहीं ब्रिटेन ने भी इजराइल का साथ दिया था। इजरायली रक्षा मंत्री ने यूनाइटेड नेशंस से मांग की है कि इस तरह के हमलों को रोकने के लिए अब शब्द भर पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक्शन लेना बेहद जरूरी है। इजराइल ने अपने सख्त तेवर तब दिखाए हैं जब ईरान के अगले कट्टर राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की ओथ सेरेमनी में कुछ ही घंटे बाकी थे। इस ओथ सेरेमनी में भारत की ओर से रईसी से मिलने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद थे। एक महीने के भीतर जयशंकर का ये दूसरा ईरान दौरा इस बात का सबूत है कि भारत के एजेंडे में ईरान प्राथमिकताओं के मामले में कितना ऊपर है। ऐसे में अगर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध होता है तो भारत के लिए ये चुनना बेहद मुश्किल हो जाएगा कि वो आखिर साथ किसका दे।
खासकर भारत के लिए ईरान की खासी अहमियत है, लेकिन इसमें कुछ पेंच भी फंसे हुए हैं। जैसे अमेरिका ईरान के बीच उलझे हुए रिश्तों के कारण भारत के सामने अक्सर दुविधा की स्थिति बन जाती है। वॉशिंगटन ने तेहरान पर कई प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि दोनों देशों में सरकारें बदल गईं, फिर भी गतिरोध टूटने के आसार नहीं दिख रहे। ये भी एक दिलचस्प संयोग है कि अमेरिका में अपेक्षाकृत कट्टर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दौरान ईरान में उदारवादी नेता शासन की बागडोर संभाल रहे थे, वहीं अब अमेरिका की कमान उदारवादी बाइडेन संभाल रहे हैं, तो ईरान में कट्टरपंथी रईसी का राज आ गया है। वैसे तो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पूर्ववर्ती ट्रंप की कई नीतियों को पलट दिया, लेकिन ईरान को लेकर उनकी नीति कमोबेश वैसी ही रही। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि अमेरिका रईसी जैसे कट्टर माने जाने वाले नेता के साथ किस तरह आगे बढ़ेगा। इस अनिश्चितता को लेकर भारत के सामने समस्याएं कई बढ़ी हुई हैं। ईरान को इजराइल की अपेक्षा ज्यादा तरजीह देने की भारत के लिए सबसे बड़ी तात्कालिक वजह अफगानिस्तान है। वहां तेजी से बदल रहे समीकरणों में केवल ईरान ही ऐसा देश है जिसकी सोच भारत से बहुत मेल खाती है। अफगान अखाड़े में एक्टिव खिलाड़ियों में जहां पाकिस्तान और चीन एक पाले में हैं, वहीं रूस की स्थिति न इधर न उधर वाली है। ऐसे में अफगान सीमा से सटे देशों में केवल ईरान का रुख भारत के अनुकूल दिखाई देता है। बदलते हालात के हिसाब से ईरान ने भी तैयारी शुरू कर दी है। उसने अफगान सीमा के आसपास अपने लड़ाकू दस्तों को एक्टिव कर दिया है। अफगानिस्तान में अपने व्यापक हितों को सुरक्षित रखने के लिए भारत के लिए ईरान का साथ बेहद जरूरी है। पश्चिम एशिया के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को लेकर अफगानिस्तान में बदल रहे समीकरण हों या फिर पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगान और मध्य एशिया तक पहुंच बनाने का मसला या फिर भारत की ऊर्जा सुरक्षा, इन सभी पहलुओं के लिहाज से ईरान का साथ भारत के लिए बेहद जरूरी है। इसके लिए भारत के प्रयास तो सही दिशा में हैं, लेकिन इसके साथ ही उसके सामने ईरान की कहानी से जुड़े तमाम दूसरे किरदारों को साधने की चुनौती भी उतनी ही बड़ी है। उम्मीद है कि भारतीय डिप्लोमेसी इस दुविधा और धर्म संकट का कोई न कोई समाधान जरूर निकालने के लिए एक्टिव होगी।